हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नए द हिंदू वोकेब एडिटोरियल सेशन से न्यू वर्ड्स, न्यू 5 वर्ड्स। सो द वेरी फर्स्ट वन इज कन्फ्लेशन। कन्फ्लेशन इज अ नाउन विच मीन सम्मिश्रण या मिलना, मिलाना, मर्जिंग ऑफ टू और मोर सेट ऑफ थिंग्स, यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम आपस में मर्ज कर देते हैं उनको कन्फ्लेशन कहते हैं। तो आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है वो है एमेलगम, फ्यूजन, मर्जर, इनकॉपरेशन। ओके। एंटोनिम आपके सामने आइसोलेशन, आइसोलेशन अलग करना, सेपरेशन, डिटैचमेंट, यू नो वेरी वेल, पार्टिंग अलग करना, डिसकनेक्शन, यू नो वेरी वेल। तो कन्फ्लेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक पे, और इनमें आप नए नए सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप इसको बहुत ही लंबे समय तक याद रख सकें। ओके। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज derogation. Derogation, what is the meaning of derogation? Derogation is a noun, and derogation, the treatment of someone or something as being of little worth, यानी कि किसी का अनादर करना या अपमान करना, उसको derogation कहते हैं। ओके। derogation इज अ नाउन, और किसी का अपमान करना जो वर्ब होती है वो होती है डिफेम। डिफेम, डिफेम इज अ वर्ब जिसमें हम किसी को ह्यूमिलेट करते हैं। ह्यूमिलेट, या देयर इज अ सिनोनिम्स डेरिवेशन का, ह्यूमिलेशन। ओके। डिसग्रेस, डेप्रिशिएशन, डिबेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिफेमेशन, किसी का जब हम फेम को, देखो फेम मीन होता है, फेम बोलते हैं जब कोई प्रसिद्धि जो आदमी की होती है उसको फेम बोलते हैं। और डी नेगेटिव वर्ड है, तो जब फेम के आगे डी नेगेटिव वर्ड जुड़ जाता है तो ये वर्ड नेगेटिव हो जाता है, और इससे डिफेमेशन में किसी का अनादर करना या अपमान करना। ओके। तो इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो होगा डिग्निटी, डिग्निफाई, सॉरी डिग्निफाई, फ्लैटरी, फ्लैटर मतलब होता है चापलूस करना, किसी की चापलूसी करना, चापलूसी करना। और फ्लैटर के जो सिनोनिम्स होते हैं वो होता है परसुएट, जब हम किसी को परसुएट मनाते हैं या कहते हैं कि मनाना, किसी को परसुएट करना, फ्लैटर करना। डिफेम के जब हम उसकी प्रेज करेंगे उसको हाइपरबोल, एक्सपेंशन, ग्लोरिफिकेशन, प्रेजिंग, एप्रिशिएट करेंगे तो वहां पे हम उसको ये सिनोनिम्स है सारे डेरोगेशन के। तो ही कुड नॉट टॉलरेट द डेरोगेशन ऑफ हिज कंपेनियन। ओके। सो ये आपके सामने एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन बाधा, द एक्ट ऑफ हिंडरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पेडिंग। हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी चीज को बाधा, जब किसी चीज में बाधा आ जाती है, ऑब्स्टेकल आ जाता है, इंटरप्ट आ जाता है, इम्पीडेट आ जाता है, तो उसको हिंड्रेंस बोलते हैं, बाधा बोलते हैं। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एसएससी बैंकिंग में ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको स्पेशल रिमार्क कीजिए, अपनी कॉपी में नोट करके इस पे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज relentless. What is the meaning of relentless? Basically relent is a root. Relent, what is the meaning of relent? Relent mean होता है very delicate, very delicate, delicate, delicate का मतलब होता है soft, कोमल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी, जो बहुत ज्यादा कोमल होता है उस वहां पे रिलेंट होता है। रिलेंट बेसिकली इज अ वर्ब। रिलेंट को हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम, कोई हमें किसी के साथ हम हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम और वो हम, फिर कोई आके हमें बोलता है कि नहीं यार उसको माफ कर दो, तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट रिलैंड, यानी कि मैं रिलैंड में, यानी कि मैं नरम नहीं हूँगा, या मैं दया नहीं करूंगा इस पे। रिलैंड का मतलब दया भी होती है, दया, जिसे मर्सी बोलते हैं, मर्सी। मर्सी इज द सिनोनिम्स ऑफ रिलैंड, पिटी। ओके। सो जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, अभी जो निर्भया वाला केस था, तो उसमें
उनकी जो माता थी, तो उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट रिलैंड अंटिल अंटिल निर्भया गॉट जस्टिस। मैं तब तक नहीं झुकूंगी, मैं इन पे कोई तब तक दया नहीं करूंगी जब तक कि निर्भया को न्याय नहीं मिल जाता। तो रिलैंड मतलब होता है कोमल होना, नर्म होना, वहां पे आपका दया दिखाना, करुणा दिखाना। ठीक है। तो रिलैंडलेस, जब इसके साथ लेस लग गया तो ये हो गया करुणा रहित, यानी कि दयाहीन। दयाहीन, करुणा रहित। तो इसके जो एंटोनिम्स आपके सामने होंगे, रिलैंड के जो सिनोनिम्स है वो था मेर्सी एंड पिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, इनको याद रखिएगा। रिलैंड और रिलैंडलेस मतलब होता है दयाहीन, निर्दयी, करुणाहीन। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हॉवर। हॉवर का मतलब होता है आसपास होना, मंडराना या घूमना। सो हॉवर मीन किसी चीज का आसपास घूमना, मंडराना, अराउंड होना, अप्रोक्स होना, उसको हॉवर बोलते हैं। सो इसके जो सिनोनिम्स आपके सामने वो होते हैं ड्रिफ्ट होना या फ्लॉट। Drift या float is the synonyms of hover. So guys, that's all for today. I hope you will make sentence on these sentences. Okay. So keep watching this channel for new words, and I hope you enjoyed this section. Thank you for watching. Like, share and subscribe.